प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, श्रीमान नायब सैनी जी और श्री भगवंत मान जी से 10 सीधे सवाल हैं हरियाणा और पंजाब दोनों के लोगों की ओर से, विशेषतः हरियाणा के लोगों की ओर से। पहला सवाल, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा जानबूझकर फैलाई जा रही अराजकता, संविधान की अवहेलना और केंद्रीय परियोजना पर कब्जे को छुड़वाने बारे और हरियाणा के पानी में रोक न डालने बारे संविधान की धारा 257 के तहत भगवंत मान सरकार को केंद्र सरकार लिखित आदेश जारी नहीं कर रही? क्या यह राजधर्म की अवहेलना नहीं? संविधान की धारा 257 ऐसे ही बात के लिए बनाई गई है। नंबर 2, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो बीबीएमबी और भाखड़ा नंगल डैम के इंचार्ज हैं, वो इस पूरे मामले में इतने दिन बीत जाने के बावजूद पंजाब और हरियाणा की बैठक नहीं बुला रहे ताकि मामला सुलटाया जा सके? क्या यह जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय बिजली मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की नहीं है? तीसरा सवाल, क्या यह सही नहीं कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत मान जी ने कल पानी पर कत्ल तक होने की भड़काऊ बात कह डाली? क्या यह पंजाब और हरियाणा के शांतिप्रिय लोगों को जबरन आपस में टकराव पैदा करने की साजिश नहीं है? क्या यह संविधान की सीधे सीधे घोर अवहेलना नहीं है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी कब निभाएंगे? चौथा सवाल, क्या बीबीएमबी भारत सरकार का बोर्ड नहीं है? क्या बीबीएमबी का सीधा नियंत्रण बिजली मंत्रालय भारत सरकार का नहीं है? क्या पानी देने का निर्णय सिर्फ और सिर्फ बीबीएमबी का नहीं है? क्या पंजाब अब बीबीएमबी की बोर्ड तक में हिस्सा लेने से इनकार नहीं कर रहा? क्या मनोहर लाल खट्टर जी बीबीएमबी के मंत्री प्रभारी नहीं है? तो फिर मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के हक का पानी क्यों नहीं दिलवा दे रहे? ये तो आपकी जिम्मेवारी है। पांचवां, क्या पंजाब या किसी प्रांत की सरकार को यह अधिकार है कि वह बीबीएमबी जैसी केंद्रीय परियोजना पर पंजाब पुलिस का जबरन कब्जा करवा दे? क्या पंजाब पुलिस डैम के रेगुलेटर गेट्स को ताला लगाकर चाबी अपने कब्जे में ले सकती है? क्या पंजाब की सरकार रेगुलेटर गेट्स और डैम का नियंत्रण बीबीएमबी को देने से इनकार कर सकते हैं? क्या पंजाब सरकार का यह कदम सीधे सीधे संविधान विरोधी नहीं है? क्या कारण है कि इस सब दादागिरी के बावजूद मोदी सरकार भगवंत मान जी को कुछ नहीं कह रही तथा बार बार पंजाब सरकार से अनुनय विनय कर रही है, रिक्वेस्ट करे जा रही है? क्यों? छठा सवाल, क्या कारण है कि देश के गृह मंत्रालय में गृह सचिव हरियाणा का पानी छोड़ने वाले बैठक बुला रहे हैं जिसका उनको कोई अधिकार ही नहीं? ना वो बीबीएमबी के चेयरमैन है, ना वो बिजली मंत्री हैं, ना वो बिजली मंत्रालय के सचिव हैं। कौन है वो? उल्टा यह अधिकार केवल और केवल श्री मनोहर लाल खट्टर को है। तो क्या अब केंद्रीय गृह मंत्रालय और उसके सचिव बिजली मंत्रालय को चलाएंगे? यह स्थिति क्यों पैदा की जा रही है? सातवां सवाल, क्या कारण है कि बीबीएमबी के चेयरमैन के लिखित पत्र के बावजूद भारत सरकार का गृह मंत्रालय और अमित शाह जी भाखड़ा नंगल डैम पर सीआईएसएफ नहीं लगा रहे? क्या कारण है कि श्री अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी एक केंद्रीय परियोजना पर जब खुलेआम एक प्रांत की पुलिस द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया गया है तो सीआईएसएफ लगाकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आठवां सवाल, क्या कारण है कि मोदी सरकार आज भी हरियाणा को 8 दिन के लिए ही 8500 क्यूसेक पानी देने की बात कर रही है, जो गृह सचिव ने कहा? क्या मोदी सरकार ने यह बात श्री नायब सैनी से पूछ के की है? क्या श्री नायब सैनी ने मोदी जी को यह कहा है और बिजली मंत्रालय को कि इसके बाद हरियाणा को किसी पानी की जरूरत नहीं, और अगर हरियाणा प्यासा मरेगा तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या मोदी सरकार ये नहीं जानती, क्या नायब सैनी जी ये नहीं जानते कि जब तक
यमुना का पानी हमें नहीं मिल जाएगा, तब तक हमारे पानी की रिक्वायरमेंट मई के महीने में लगभग पूरे, बारिश नहीं आएगी जब तक, 8500 क्यूसेक केवल और केवल भाखड़ा नंगल डैम से पूरी हो सकती है। अगर नायब सैनी जी ने यह केंद्र सरकार को सलाह दी है तो क्या यह हरियाणा के हित विरोधी कदम नहीं है? 9वां सवाल, क्या प्रधानमंत्री व केंद्रीय बिजली मंत्री ने कभी श्री भगवंत मान से टेलीफोन पर या सामने बुलाकर यह पूछा है कि हरियाणा का पानी रोकने का उनका क्या अधिकार है? कौन होते हैं भगवंत मान जी? क्या प्रधानमंत्री व बीबीएमबी के प्रभारी केंद्रीय बिजली मंत्री ने, खट्टर साहब ने भगवंत मान जी को यह बताया कि जब डैम में 1556 फुट पानी है तो हरियाणा को उसके पानी देने के बावजूद भी डैम में बाकी बहुत पानी बचा है, तो पंजाब को क्या तकलीफ है? क्या कोई पंजाब के पानी का हिस्सा ले रहा है? जवाब अगर नहीं में है तो क्या यह सवाल भगवंत मान जी से पूछा मोदी जी और खट्टर साहब ने? और 10वां सवाल, क्या यह सब विवाद जानबूझकर नूरा कुश्ती और षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है? प्रथम दृष्टि से कि यह सब श्री भगवंत मान व भाजपा की मिली भगत से हो रहा है। जनवरी 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं और जानबूझकर भाजपा द्वारा चुप्पी साधकर कार्रवाई ना करके श्री भगवंत मान को अपनी मनमानी करने देके भाजपा भगवंत मान जी को हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। जानबूझकर भाखड़ा नंगल डैम में पानी का कोई विवाद ही नहीं, जानबूझकर भगवंत मान जी और भाजपा द्वारा विवाद पैदा किया गया। सब ये जानते हैं कि हरियाणा, मैंने पहले भी कहा था 3 दिन पहले कि भाखड़ा डैम में आज भी 1556 फुट पानी है। अगर हरियाणा को 21 मई तक आप 8500 क्यूसेक पानी दें तो भी उस पानी का लेवल घटकर 1556 से 1532 फुट हो जाएगा, पर मिनिमम यार्ड स्टिक क्या है? वो है 1506 फुट, तो उससे भी 26 फुट ऊपर रह जाएगा। तो फिर क्या पंजाब को ऐतराज है, क्या हरियाणा को ऐतराज है? ये विवाद क्या है? ये विवाद है इसलिए जानबूझकर पैदा किया जा रहा है ताकि कांग्रेस की पंजाब में जीत पे रोड़ा लगाया जा सके और भाजपा द्वारा भगवंत मान जी की डूबती हुई किश्ती को सहारा दिया जा रहा है। यह है असल में विवाद। को पानी दिलवाने की प्रधानमंत्री से बात करके, बिजली मंत्री से बात करके जिम्मेवारी श्रीमान नायब सैनी जी की है, परंतु प्रधानमंत्री और केंद्रीय बिजली मंत्री से बात कर हरियाणा का हक का पानी दिलवाने की बजाय मुख्यमंत्री नायब सैनी केवल इधर उधर की बात कर रहे हैं। अब सबसे नया शगुफा उन्होंने छोड़ा है नायब सैनी जी ने कि हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नायब सैनी जी, सुप्रीम कोर्ट में महीनों और सालों लगते हैं फैसला होने में। आप हरियाणा के पानी को और ज्यादा उलझवाना चाहते हैं और टकराव की स्थिति पंजाब और हरियाणा में पैदा करना चाहते हैं। असल में यह जिम्मेवारी केंद्रीय बिजली मंत्रालय और आपके गुरु और हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर की है और प्रधानमंत्री जी की है। तो इसलिए जहां से पानी लेना है वो केंद्रीय भाजपा सरकार है, जिसने पानी देना है वो भी केंद्रीय भाजपा सरकार है, जिसने पानी लेना है उस सरकार के मुखिया भी भाजपा के हैं। तो भैया केंद्र में आपकी सरकार, बीबीएमबी बोर्ड आपका, बिजली मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, आप ले क्यों नहीं रहे? इस बात का जवाब कब देंगे? साफ है, भटकाओ, लटकाओ और बरगलाओ, ये श्रीमान नायब सैनी की नीति है। केंद्र की भाजपा सरकार का रवैया तो और ज्यादा चौंकाने वाला है। मोदी सरकार गर्मी के मौसम में रिजाई ओढ़कर ऐसे सोई है जैसे पंजाब हरियाणा नाम के कोई प्रांत हिंदुस्तान के नक्शे में हो ही ना। बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड केंद्रीय सरकार की परियोजना है। बीबीएमबी के बोर्ड का गठन देश के बिजली मंत्री के द्वारा और बिजली मंत्रालय के द्वारा किया जा सकता है, जो हरियाणा से सांसद भी हैं और जिनका नाम श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी है। भाखड़ा नंगल डैम भी पूरी तरह से बीबीएमबी और बिजली मंत्रालय के अधीन है। बीबीएमबी बोर्ड ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के हिस्से का पानी देता है।
ये जिम्मेवारी उनकी है। पर इन सब के बीच बिजली मंत्रालय भारत सरकार, बिजली मंत्री भारत सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर और मोदी सरकार पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। चौथा पहलू, 1 मई 2025 को पंजाब सरकार ने भाखड़ा नंगल डैम पर पुलिस लगाकर वह सारा सिस्टम जहां से डैम में से रेगुलेटर गेट से पानी छोड़ा जाता है उस पर ताला लगा दिया और चाबी पंजाब पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली, ताकि हरियाणा के पानी का हिस्सा दिया ही ना जा सके। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जब किसी प्रांतीय सरकार ने अपनी पुलिस लगाकर किसी केंद्रीय परियोजना पर कब्जा कर लिया हो। यह दादागिरी केंद्रीय परियोजना पर कब्जा करने की पंजाब की भगवंत मान सरकार ने की है। देश की सुरक्षा और देश की केंद्रीय परियोजनाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय भारत सरकार यानी श्री अमित शाह जी की है। गृह मंत्रालय ने 2 मई को बैठक तो बुलाई, पर 3 दिन बीत गए हैं। उसके बावजूद भी भाखड़ा नंगल डैम और उसके रेगुलेटर गेट्स का कब्जा आज भी पंजाब पुलिस के पास जबरन है और केंद्र सरकार ने उसे वापस नहीं लिया। यहां तक कि बीबीएमबी के चेयरमैन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और कहा कि भाखड़ा नंगल डैम की सुरक्षा सीआईएसएफ को दे दी जाए, केंद्रीय सशक्त जो सेना बल है उन्हें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र सरकार और उसका गृह मंत्रालय दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश भयंकर जल संकट से त्राहिमाम है। भाखड़ा नंगल डैम का पानी 8500 क्यूसिक से घटाकर 4000 क्यूसिक कर दिया गया है। पूरे हरियाणा में पेयजल की भयंकर किल्लत है। 215 से अधिक जलघर पूरी तरह से सूख चुके हैं और 10 जिलों में कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, सरसा, फतेहाबाद, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इनमें तो स्थिति बहुत भयंकर बनी हुई है। भीषण गर्मी में गांव के तालाब भी लगभग सूख चुके हैं और मवेशी मरने की कगार पर खड़े हैं। पूरे प्रदेश में टैंकर माफिया हावी है और 1-1 हजार, 1,500 हजार रुपया में लोग टैंकर का पानी खरीदने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, 15 मई तक कपास की फसल नरमा वो बीज दी जाती है, क्योंकि उसके बाद सुंडी के प्रकोप की चिंता हो जाती है किसान को। और हरियाणा का कॉटन बाउल है, वो है हिसार, फतेहाबाद और सरसा, जहां 7 लाख हेक्टेयर में से 5 लाख हेक्टेयर बीजी जाती है। वहां सारी की सारी नरमा की जो फसल है वो अब बीजी नहीं जा सक रही और इससे किसान को भयंकर नुकसान भविष्य में होने वाला है। दूसरा पहलू, हरियाणा में जो ये उत्पन्न भयंकर जल संकट है, इसके बीच पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत मान और श्रीमान नायब सैनी जी केवल बयानबाजी और एक दूसरे को लव लेटर लिखने में व्यस्त हैं। कभी कभी चंडीगढ़ में दोनों इकट्ठे होकर इकट्ठे फोटो खिंचवाते हैं और गलबैयां करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान के सर पर सत्ता का नशा चढ़कर बोल रहा है और दूसरी ओर नायब सैनी जी और हरियाणा की भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से हरियाणा का हक दिलवाने की बजाय वो कभी सर्वदलीय बैठक का स्वांग रचते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात करते हैं, कभी इधर उधर अपनी बगले झांकते हैं। बदनीयत साफ है, एक दूसरे से नूरा कुश्ती करते जाओ और एक दूसरे की राजनीति चमकाते जाओ।